श्री वादरायण दैत्यवधं कृत्वा सरामा यदुहि व्रता। सरामा बलराम जी के सहित यदुहि व्रता यदुवंशियों से घिरे हुए श्री कृष्ण दैत्यवधं कृत्वा दैत्यों का वध करके भुवः भारम अवतारयत् पृथ्वी के भार को उतार दिया। सरामा बलराम जी के सहित यदुहि व्रता यदुवंशियों से घिरे हुए कृष्ण श्री कृष्ण ने दैत्यवधं कृत्वा दैत्यों का वध करके भूह भारम पृथ्वी के भार को अवतारयत उतार दिया। कैसे उतार? जविष्ठम कलिम जनयन, बहुत बड़ा कलह उत्पन्न कर दिया आपस में। जविष्ठम बहुत तेज, कलिम कलह को, जनयन उत्पन्न करते हुए सभी राजाओं का वध करवा दिया और पृथ्वी का भार उतार दिया। कैसे उतार? ये को ये जो पांडुसुता पांडव के पुत्र पांडु के पुत्र अर्जुन भीम आदि सुबह को पिता जिनको बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया, इन लोगों ने शपथ नहीं, शत्रुओं ने, शपथ नहीं माने शत्रु ही, शत्रुओं के द्वारा पांडुसुता पांडु के पुत्रों को सुबह को पिता बहुत क्रोधित कर दिया। ऐसे दुर्द्यूत कपटपूर्ण जुआ खिलाया, हेलन अनेकों अपराध की जहर खिलाया, लाक्षा भवन बनाया आदि आदि, अचक ग्रहण आदि भी, द्रौपदी के केस पकड़े आदि आदि करके पांडु पुत्रों को बहुत क्रोधित कर दिया। तान निमित्तम कृत्वा, उनको निमित्त बनाकर, तान उन शत्रुओं को निमित्तम कृत्वा निमित्त बना करके इतरे तरतः समेतान एक दूसरे पक्ष से आए हुए नृपान हत्वा राजाओं का वध करवा करके ईसा भगवान ने क्षिति भरम निरहरत पृथ्वी के भार को हरण कर दिया। ईसा भगवान श्री कृष्ण ने निमित्तम कृत्वा, इसी को निमित्त बना करके इतरे तरतः समेतान एक दूसरे पक्ष में आए हुए नृपान राजाओं को हत्वा मार करके मरवा करके ईसा भगवान ने क्षिति भरम निरहरत पृथ्वी के भार का हरण कर दिया। भूभार राज प्रतनाय भूभार जो पृथ्वी का भार थी, ऐसी राज प्रतना राजाओं की सेनाओं को यदुहि यदुवंशियों के द्वारा निरस्य सबको उतार दिया, सबका निराश कर दिया। क्यों कि गुप्त ही स्वभाव हुई, यदुवंशी लोग अपनी ही भुजाओं से सुरक्षित थे, उनके द्वारा राजाओं को मरवाकर पृथ्वी का भार उतारा है। स्वभाव ही अपनी भुजाओं से गुप्त ही जो सुरक्षित थे, ऐसे यदुहि यदुवंशियों के द्वारा भूभार पृथ्वी के भार रूप राजप्रतना राजाओं की सेना को निरस्य निराश करवा करके मरवा करके अप्रमेय अचिंत्य
ज्ञान की सीमा से परे भगवान ने विचार किया। अप्रमेय यथार्थानुभव अप्रमा, प्रमा कहते हैं यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, अजो परमात्म योग्य है प्रमेय, जो अनुमान करने योग्य है उसे प्रमेय कहते हैं। अब भगवान कैसे है? अप्रमेय, उनका अनुभव से अनुमान नहीं किया जा सकता, कितने बलिष्ठ हैं, क्या क्या है। अप्रमेय ज्ञान की सीमा से परे, अप्रमेय भगवान ने अचिंत्य विचार किया। मन ने, मैं मानता हूं कि अवने भारम गतम, पृथ्वी का भार उतर गया, लेकिन अब भी अगतम, उतरा नहीं। अवने भारम गतम, पृथ्वी का भार उतर गया, इस बात को मैं मन ने मान रहा हूं, लेकिन अभी अगतम, पूरी रूप से, पूर्ण रूप से भार उतरा नहीं है। क्यों? अहो, अरे यादवम कुलम, यदुवंशियों का कुल अभिसह्यम आस्ते, बड़ा असह्य है, क्योंकि मुझसे सुरक्षित है, इस कुल को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए जब आपस में लड़ाई भड़ाई होगी तभी इनका नाश होगा। जब कौरव पांडवों का युद्ध करवा दिया, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। श्री कृष्ण को श्राप दे दिया गांधारी, कहा श्री कृष्ण, मैं पतिव्रता स्त्री, तुम अगर चाहते तो युद्ध को टाल सकते, तुम में वाणी की चतुरता है, उस चतुरता के द्वारा युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन तुमने युद्ध नहीं टाला और अपने सामने ही तुमने परिवार में कलह उत्पन्न करा दिया और एक दूसरे का वध करवा दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से के 36वें वर्ष में तुम्हारे परिवार का तुम्हारे सामने ही नाश हो जाए। ये गांधारी ऋषियों ने तो बाद में श्राप को दोहराया है, पहले गांधारी ने श्राप दिया था कि मैं श्राप देता हूं कि आज से 36वें वर्ष तुम्हारा परिवार तुम्हारे ही सामने लड़ भिड़ करके मर जाएगा। तो उसी बात को भगवान सोच रहे हैं कि यादवों का जो कुल है अभी संयम आस्ते, सबके लिए सही है, कोई भी सेना इसको परास्त नहीं कर सकती है। नैवान्यतः परिभवो शमाये वदन्ति मत्स्यस्त्रयस्य विभवो नानास्य नित्यम् अन्ताकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भश्रवणिमिव शान्तिमुपैति धाम। नैव अन्यतः अस्य परिभवः, अन्य किसी साधन से इसका विनाश नहीं हो सकता। अन्यतः अन्य किसी के द्वारा अस्य परिभवः न, इस वंश का विनाश, इस वंश की पराजय नहीं हो सकती। न भवे कथंचित, किसी प्रकार। क्यों? यह कुल मत संश्रयस्य, मेरे द्वारा सुरक्षित है, मेरे आश्रय में है। मत संश्रयस्य, मेरे आश्रय में है ये वंश। और नित्यम विभव उन्नहनस्य, नित्य प्रति ऐश्वर्य की वृद्धि से ये बड़ा उद्दंड हो गया। विभव प्राप्त करके उन्नहनस्य, ये बहुत उद्दंड हो गया है, इसलिए किसी अन्य के द्वारा इस कुल की पराजय नहीं होगी। फिर कैसे होगी? यदुकुल से अंतःकलिम विधाय, यदुकुल के अंदर ही कलह उत्पन्न कर दी जाए। वही गांधारी का श्राप, यदुकुल से अंतः, यदुकुल के अंदर कलिम विधाय, कलह उत्पन्न करके, जैसे वेणु बांस के झुरमट को बन्नी में अग्नि भस्म कर देती है। वेणु स्तंभस्य बन्नी में बांस के झुरमट को जैसे अग्नि नष्ट कर लेती है, ऐसे स्कूल में अंदर कलह उत्पन्न करके इसका नाश करवा करके शांतिम, तब शांत हो करके धाम उपय में, अपने धाम को मैं चला जाऊं। इस वंश को विनाश करवा दें, तब अपने धाम को हम चले। एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्प ईश्वर
ईश्वर सत्य संकल्प, भगवान का संकल्प तो सत्य होता ही है। एवं व्यवस्थिता, इस प्रकार उन्होंने निश्चय कर दिया। एवं व्यवस्थिता, ऐसे ऐसा निश्चय किया सत्य संकल्प ईश्वर ने। शापभ्याजेन विप्राणाम, ब्राह्मणों के श्राप के बहाने विभु और भगवान ने स्वकुलम संचहरे, अपने कुल का संहार करा दिया। खुद नहीं, विप्राणाम शापभ्याज, ब्राह्मणों के ऋषियों के श्राप के बहाने अपने कुल का संहार करा दिया। स्वमूर्त्या फिर भगवान ने क्या किया? स्वमूर्त्या, अपनी मूर्ति के द्वारा लोगों के नेत्रों को आकर्षित किया। स्वमूर्त्या, अपनी दिव्य मूर्ति के द्वारा लोक लावण्य, लोगों की सुंदरता को, निर्मुक्तिया, लोगों के सौंदर्य को तिरस्कार करने वाले, लोक लावण्य निर्मुक्तिया, निर्मुक्ति तिरस्कार, लोक लावण्य को तिरस्कार करने वाले अपनी मूर्ति के द्वारा निर्णाम लोचनम, मनुष्यों के नेत्रों को आकर्षित करते। अधीर भी अपनी वाणी के द्वारा स्मरताम, उस वाणी को स्मरण करने वाले पुरुषों की चित्त को आकर्षित करेंगे। हीर भी वाणी के द्वारा उस वाणी को स्मरताम, स्मरण करने वालों के चित्त का हरण किया। पदई, अपने चरणों के द्वारा तान इच्छताम, उनके दर्शन करने वालों की क्रियाओं को छीन लिया। आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां यही है इच्छिता क्रिया, आच्छिद्य, देखने वालों की क्रियाओं को छीन लिया चरणों के द्वारा। और सुश्लोकाम कीर्तिम, अपनी सुंदर कीर्ति को अन्यसा सरलता पूर्वक कौ पृथ्वी पर वितत्य विस्तार किया। सुश्लोकाम, अत्यंत प्रशंसनीय, कीर्तिम, अपनी कीर्ति को कौ पृथ्वी पर अन्यसा वितत्य, सरलता से पूर्व विस्तार किया। क्यों किया? कि अनया, इस कीर्ति का गान करके तमोतरिष्यन्ति, कलयुग के प्राणी अंधकार को पार कर जाएंगे। अनया, इस कीर्ति का गान करने के द्वारा तमो, अंधकार को, तरिष्यन्ति, पार कर जाएंगे कलयुग के भक्त। इति, ऐसा विचार करके ईश्वर, भगवान, स्वम पदम अगात, अपने परम धाम को चले गए। स्वम पदम, अपने परम धाम को, परम पद को, अगात चले गए। राजो ब्रह्मण्यानां परज्ञानां नित्यं वेदोपसेविनां कृष्ण चेतसां। यदुवंशियों को ऋषियों का साथ लगा, ये बात कुछ जमती नहीं। क्यों? ये वंशी लोग ब्रह्मण्यानां, ब्राह्मणों के भक्त थे, वदान्यानां, जितेंद्रिय थे, नित्यम वृद्धोपसेविनां, नित्य ज्ञानियों की सेवा करने वाले थे। वृद्ध माने ज्ञानी। नित्यम, प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनां, ज्ञानी पुरुषों की सेवा करने वाले थे। ऐसे यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को, जो कृष्ण चेतसाम, हमेशा जिनका चित्त श्री कृष्ण में लग जाता था, विप्रशापा कथम हो, उन्हें ब्राह्मणों का श्राप कैसे लग गया? वृष्णिवंशियों को, जो कृष्ण चेतसाम, जिनका चित्त कृष्ण में लगा रहता था, विप्रशापा कथम हो, ब्राह्मणों का श्राप कैसे लग गया? यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो निरसत्तमा कथमेयात्मनां वेद एतत् सर्वं वदस्व मे। वो श्राप
किस निमित्त दिया ऋषियों ने? यन निमित्त स वै शापा, वो श्राप किस कारण से दिया? हेतु जो सप्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण सुखदेव जी, यादृश, वो शाप कैसा था? और यदुवंशी तो एकात्मा नाम, अरे ऋषि लोग आत्मा को एक मानते हैं, तो पराया मान करके उन्होंने श्राप कैसे दे दिए? ऋषियों के मन में तो आत्मा एक है। जब एक आत्मा है, कथम एक आत्मा नाम भेद, एक आत्मा को समझने वाले भेद कैसे उत्पन्न हो गया? कथम एक आत्मा नाम भेदा, जो आत्मा को एक मानते हैं उनमें मेरेपन और परायपन का भेद कहां से आ गया? क्यों श्राप दे दिया? ये तत्सर्वम, इस बात सब बात को मैं बदस्व, मुझसे बतलाओ। श्री भगवान, हरि श्री सुभगवान। सकल सुंदर सन्निवेशम वपुः बिभ्रत, संपूर्ण अवयव रचना जिसमें बड़ी सुंदर थी, सकल सब 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 सुंदर था, सन्निवेश माने अवयव रचना जिसमें, सकल सुंदर सन्निवेशम, जिनकी अवयव रचना हर प्रकार से सुंदर थी, ऐसे वपु शरीर को बिभ्रत धारण करते हुए अब भूई पृथ्वी पर सुमंगलम कर्म आचरण, मांगलिक कर्म आचरण करते रहे। फिर भगवान स्वयं आप काम पूर्ण काम है, आप काम पूर्ण काम भगवान भूई पृथ्वी पर सुमंगलम कर्म आचरण, मांगलिक कर्मों का आचरण करते रहे। धाम आस्थाय, वसुदेव के धाम में निवास करते हुए, रममाना विहार करते हुए, उदार कीर्ति वाले श्री कृष्ण ने कुलम संहर्तुम ऐच्छत, अपने कुल का ही संहार करना चाहा। धाम, वसुदेव जी के धाम में रममाना विहार करते हुए, उदार कीर्ति वाले कृष्ण ने कुलम, अपने कुल को, संघर्तुम ऐच्छत, संहार करने के लिए इच्छा की। क्यों? स्थित कृत्य शेषा, उनके कार्यों में यही कार्य शेष बचा। भगवान जिस कर्म को करने आए थे वो कर लिया, अब अपने कुल का संहार ही शेष रह गया, उसे वो करने की इच्छा। कर्माणि पुण्यनिवानि सुमंगलानि वायं जगत्कलिमलापहरोडिकृत्वा कालात्मनानि वराय उदेवगे पिण्डारकं समगमन् मुनयो निशिष्टा। भगवान ने अनेकों कार्य किए, कर्माणि, कर्म किए जो पुण्य निवहान, पुण्य देने वाले थे। सुमंगलानि, बड़े बड़े मांगलिक कार्य किए, जिनको गायक दान करते हुए जगत कलिमल अपहराणि, जगत में कलयुग के पापों का हरण करने वाले बड़े बड़े मांगलिक कार्य किए। जगत, जिनका दान करने से जो जगत के कलयुग के मल माने पापों को अपहरण करने वाले, ऐसे सुमंगलानि कर्माणि कृत्वा, बड़े मांगलिक कार्य किया। और कालात्मना, काल स्वरूप से वसुदेव की ही निवासता, वसुदेव के घर में निवास करते रहे। मुनियों की संष्ठा, मुनियों को विदा कर दिया, तो मुनि लोग कहाँ गए? पिंडारकम समागमन, वही कहीं द्वारका के पास में होगा, पिंडारक नाम क्षेत्र में चले। मुनियों को विशिष्टा विदा कर दिया, तो सभी मुनि पिंडारकम, पिंडारक नामक क्षेत्र में समागमन चले गए। कौन कौन थे मुनि?
विश्वामित्रो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोऽत्रे वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र ऋषि, असित, कर्ण ऋषि, दुर्वासा। दुर्वासा का नाम सुनते ही लोग देखते हो। दुर्वासा जानते हो, कोई भोजन के लिए पीछे तो नाराज हो जाते, और वो क्या कहते थे? दूब दूर्वा एव असनम यस्य सह दूर्वासा। दूर्वा ही जिनका भोजन है उन्हें दुर्वासा कहते हैं। दूब ही खाते रोटी के लिए परेशान। वो तो उनका भोजन दूब था। दूब एक घास होती है, दूर्वा, लेकिन वो पूरी कचौड़ी सब खा ले। कोई दिए तो सही। दुर्वासा, भृगु मुनि, अंगिरा मुनि, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि मुनि थे। आदि से और को समझ लीजिए ढेरों मुनि सब पिंडारक क्षेत्र पहुंच गए। 2-4 दर्जन रहे। यदुनंदना कुमारा, यदुवंश के कुमार, क्रीडंता, क्रीड़ा करते हुए, तान उपव्रज्य, उनके पास जा करके, उपसंग्रही, उनके चरणों को प्रकट करके, वे तो बड़े अविनीता, बड़े धूर्त और दुष्ट, लेकिन विनीतवत, बड़े नम्र होकर के, हाथ पर जोड़ करके, इस प्रकार नम्र होकर के अप्रक्षु उन्होंने पूछा। अविनीता, वे दुष्ट थे, लेकिन विनीतवत, नम्र के समान, अप्रक्षु, उपसंग्रही है, उनके चरणों को पकड़ करके उन्होंने पूछा। साम्बं जाम्बवती सुतं तेषा दृश्यदेवो विप्रा अन्तर्वत्न्यसि तेषणा। ते उन कुमारों ने जाम्बवती सुतम साम्बम, जाम्बवती के पुत्र शाम को स्त्री वेश ही वेशित्वा, बढ़िया सुंदर साड़ी पहना कर स्त्री वेश बना और अपना पुलिंदा बना करके पेट में बंधता दिखाने के लिए कि देखो ये गर्भवती है। और पूछा, हे विप्रा, अरे ऋषियों, अंतर असितेक्षणा, ये कजरारे नेत्रों वाली है। असित ईक्षणा, ये कजरारे नेत्रों वाली है। अंतर्वतनी, ये गर्भवती है। ऐसा ये वो परीक्षक आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे पूछने में इसे लग जा रही है, इसलिए हम लोगों के द्वारा पूछवा रहे हैं। प्रश्नों विलज्जति साक्षात् साक्षात प्रश्नों विलज्जति, आपसे साक्षात पूछने में इसको लज्जा आ रहा है। हे ऋषियों, आप लोग को अमोघ दर्शन, सफल दृष्टि वाले ने, प्रब्रूत बतलाओ, प्रशोष्यन्ति, ये पुत्र का जन्म देना चाहती है, पुत्र कामा, पुत्र की कामना करती है। किंचित संजनयिष्यति, क्या उत्पन्न करेगी? पुत्र होगा कि पुत्री होगी? आप बतलाइए, क्योंकि आप लोग अमोघ दृष्टि वाले हैं, दिव्य दृष्टि है आप लोग बताइए, इसके क्या पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी? एवं प्रलब्धा एवं प्रलब्धा मुनया, इस प्रकार मुनियों को उपहास किया। एवं इस प्रकार प्रलब्धा उपहास किया मुनया, मुनियों को। तो मुनि लोग कुपिता, क्रोधित हो गए। कुपिता मुनया, मुनि क्रोधित हो गए और तान ऊंचू, उनसे बोले, अरे मंदा, अरे मूर्खो, मुसलम जनयिष्यति, न पुत्र होगा न पुत्री होगा।
एक मूसल पैदा करे जो वो कुल नाशनम, जिससे आप लोगों के कुल का नाश हो जाएगा। ये श्राप दे दिया है। मुसलम जनयिष्यति, मूसल उत्पन्न करेगी जो वो तुम्हारे कुल नाशनम, कुल का नाश करेगा। तच्छ्रुत्वा ते संत्रस्ता विमुच्य सरसोदरं सांबस्य मूसलं कर्वयस्मयम्। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुन करके, ते वे यदुवंशी कुमार अति संतरस्ता, बहुत भयभीत हो गए। सहसा अचानक, सांबस्य उदरम, सांब के पेट में, ददृशु देखा, तस्मिन उसमें, अयस्मयम मुसलम, लोहे का एक मुसल। अयस्मयम माने लौह निर्मितम, लोहे का बना हुआ मुसलम, एक मुसल निकला। किंकर्तम मंदध्यायेन किं वदिष्यन्ति नो जना इति वदितागेया नादाय मुसलं ययुः। मंद भाग्यई न किम कृतम, मंद बुद्धि वाले हम लोगों ने ये क्या करना है। मंद था भाग्य जिनका, मंद भाग्यई ऐसे न हम लोगों ने किम कृतम, ये क्या कर डाला। जना लोग, नो किम वदिष्यन्ति, हमसे क्या कहेंगे। इति व्यूहलिता, ऐसे व्याकुल हो करके, मुसलम आदाय, उस मूसल को लेकर के गेहान ययुः, अपने घर द्वारकापुरी आ गए। तच्चोपनीय सदस्य परिणाममुपस्य राज्ञ आवेदया चक्रो सर्वयादवसन्निधौ। तच्च, उस मूसल को, सदस्य उपनीय, सभा के मध्य में जाकर रख दिया। परिम्लान मुखस्य, उनके मुख की कांति मुरझा गई थी। परिम्लान, मुरझाई हुई थी। मुखस्य, मुखों की कांति। उस मूसल को सभा के मध्य में रख दिया और सर्व यादव सन्निधौ, सभी यदुवंशियों के समेत में राज्ञे, राजा उग्रसेन से आवेदन चक्रों निवेदन किया कि हम लोगों ने ऐसा किया, तो ऋषि ने ऐसा कह दिया, वो ये मूसल ये राजा से सारा वृत्तांत निवेदन कर। श्रुत्वामोघं प्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृपा विस्मिता भयसंतप्ता बभूवुर्द्वारकौकसः। अमोघम विप्रशापम श्रुत्वा, अमोघम जो कभी टाले से नहीं टल सकता है, कि ये अन्यथा हो ही नहीं। विप्रशाप अति घोर, ब्राह्मणों का श्राप कभी बदल नहीं सकता, अन्यथा नहीं हो सकता, बड़ा भयंकर हो। अमोघम विप्र अन्यथा हो, माने अकाट्य, कभी निष्फल न होने वाले। विप्र श्रापम श्रुत्वा, ब्राह्मणों के श्राप को सुन करके, भयेंद्र को, मुसलम के दृष्टि, मुसल को देख करके, विस्मिता, विस्मित हो गए। भय संत्रस्ता, भयभीत हो गए। वो भू हो गए, द्वारकावासी, द्वारकावासी लोग विस्मिता व भू, विस्मित हो गए। भय संत्रस्ता व भू, भय से त्रस्त हो गए। तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजशाहुकः समुद्रसलिले प्रास्य चास्यावशेषितम्। तत् मुसलम चूरयित्वा, उस मुसल को चूर चूर करके, यही एक उपाय था, यही एक उपाय है, और क्या किया जाए। तत् मुसलम चूर्णयित्वा, उस मुसल को चूर चूर पीस करके, यदुराज जो आहुक माने उग्रसेन थे, समुद्र सलिले प्रास्य, समुद्र के जल में फेंक दिया, गया मुसल। अब क्या शराब। और लोहम च, अंत में लोहा उसका जो बचा वो चूरा नहीं बन सका, क्योंकि सबसे छोटा था, तो उस चूरे को कैसे किया जाए। चूरा बचने से, होने से बच गया। अवशेषितम लोहम च, बचे हुए लोहों को भी समुद्र में फेंक दिए। लोहम च अस्य अवशेषितम, उसके शेष बचे लोहे को भी
समुद्र में प्राश्चित माने फेंक दिया। कश्चिन मत्स्योग्रशीलोहं चूर्णानि तदैस्तत उह्यमानानि वेलायां कश्चिन मत्स्य, किसी मछली ने लोहम अग्रसी, उस लोहे को निगल लिया। कश्चिन मत्स्य, किसी मछली ने लोहम, उस लोहे को अग्रसी, ग्रस लिया, निगल गई। और चूर्णानि, जो लोहे का चूरा था मूसल का, तरलई, चंचल तरंगों के द्वारा, उह्यमानानि, धो करके, छबर छबर मार करके, बेलायाम लगनानी आसन, समुद्र के किनारे लग गए। वो एरक नाम की घास बन गई। लगनानी आसन किल एरका, एरक नाम की घास के रूप में वो चूरा उगे आया। तरलई, लहरों के द्वारा, उह्यमानानि, झोंका मार मार कर धोकर ले जाया गया। बेलायाम, समुद्र के किनारे, लगनानी, लग गया। और एरका आसन, एरक नाम की घास बन गई। मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्नैर्जाले नान्ये सहार्णवे तस्योदरगतं लोहं सहजले लुब्धको करोत्। मत्स्य, उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया। मत्स्य गृहीता, मत्स्य घनई, मछली के मारने वाले मछुआरों ने मत्स्य गृहीता, उस मछली को पकड़ लिया। जाले, जाल के द्वारा, अन्य ही साथ, अन्य मछलियों के साथ, अर्णवे, समुद्र में अन्य मछलियों के साथ उसको भी पकड़ लिया। तस्य उदरगतम लोहम, उसको चीरा तो उसमें लोहा निकला। तो जरा नाम का एक बहेलिया था, उसने अपने बाण की मुंह पर रख लिया। वही बाण कृष्ण पर चलाए। भगवान कृष्ण भी उस श्राप से नहीं बचे। तस्य उदरगतम, उसके पेट में पहुंचे हुए लोहे को सहलुब्ध का, उस बहेलिये ने, जरा नाम के बहेलिये ने, सल्ले अपरोध, अपने बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान ज्ञात ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छति विप्रशापं कालरूप्यं ममोदत। भगवान को तो सभी विषय मालूम था। भगवान ज्ञात सर्व अर्थ, भगवान को सभी अर्थ प्रयोजन मालूम है। ईश्वरों भी वे समर्थ थे। तद अन्यथा कर्तुम, श्राप को बदल देते। तद अन्यथा कर्तुम, ईश्वरों भी उस श्राप को अन्यथा करने में समर्थ थे। लेकिन विप्रशापम, ब्राह्मणों के श्राप को न ऐच्छत, बदलना नहीं चाहा। अपितु काल रूप से अनुमोदन किया कि हाँ, ब्राह्मणों ने अच्छा किया, श्राप दे दिया। मुझे चाहिए था इस बार, गंगाली का श्राप भी था, चलो ब्राह्मणों ने उसको दोहरा दिया। श्री कृष्ण ने काल रूप से रहते हुए उस श्राप का अनुमोदन कर दिया।